मेरा सवाल सुधांशु सर से है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, जो 2017-18 में पीक पे था। लेकिन अभी आपकी स्थिति यह है कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है और 6 में पूरा बहुमत से सरकार है। तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा? मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं। हम बिहार से हैं। हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं। हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है। अच्छा। और उसमें भूसा रखा जा रहा है स्कूल में। मगर क्यों? कोई पढ़ने वाला नहीं है उसमें। ना टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा और टमाटर नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए। हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। पढ़ाई भी कीजिएगा। आप वो करते नहीं है, आप खाली यही सब बात कर रहे हैं टमाटर। सर आप 9 साल से सत्ता में फुल मेजोरिटी के साथ है, 2024 में भी आ सकते हैं। तो सर बीजेपी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती है, जैसे यूसीसी हो, फार्म बिल वापस लेना हो? लेकिन एक तरफ कर्नाटका डंके की चोट पे कांग्रेस आई और हिजाब बैन को हटा दिया, सिलेबस से हेडगेवार को हटा दिया, लेकिन बीजेपी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचा रही है? सर मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है कि सर आप अगर बिहार में अगर 5 साल के कोर्स 3 साल के कोर्स को 5 साल में करवा रहे हो, फिर घिरे उसे आप विकसित बोल रहे हो, तो आप बहादुर है लेकिन आते हैं फिर। हम चाहते हैं कि मतलब हमारे बिहार के बच्चे अच्छे पढ़े और 3 साल का कोर्स 3 साल में ही खत्म करें। कितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। अच्छी संख्या में। मेरा सवाल भी आरजेडी प्रवक्ता से है। जी सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेरोजगारी की फौज खड़ा हो रहा है। बिहार से ही है ना? बिहार से, यस। तो ये जो पटना में 2 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा रखकर पीटा जा रहा था, वो क्या था? रोजगार था और क्या? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा पता है ना कि बिहार के जो युवा हैं वो मतलब अयोग्य हैं और सबसे ज्यादा बिहार के युवा आईपीएस आईएएस बनते हैं। तो ये मतलब क्या था? वो रोजगार था क्या? शिक्षा मंत्री जी के बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में, नौजवानों में प्रतिभा नहीं है। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। आप रिपीट मत कीजिए जो हम बोल रहे हैं। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं, जब अरे कुछ बताइए ना सर। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक-एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था। दो क्वेश्चन किए थे बिटिया ने। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को। हमने सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं। रेल, तेल, भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया। अनुराग जी, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? थोड़े बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? लड़िए अपने दम पर, हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना। उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया। उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे। अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है। 23-23, 24-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो इस सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए। और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या देख लो। क्या सोच है रे तेरी? इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, आप बोलने दीजिए। आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं। आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे वो सरकार बना ही नहीं पाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं दो पाती, दो बना ही बार नहीं तो पाती। अपने दम पे पूरे सरकार बन पूरे गई, पूरे अपने दम अरे पे 6 सरकार राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो और दूसरे से गठबंधन की बताते हो, गठबंधन क्यों करते हो? आप बताइए, बीजेपी आपका को गठबंधन लेकर जो कहाँ है? एक प्रश्न एक बच्ची का था उसका जवाब दीजिए। कह रही थी एक तो फैसलों पर, एक बीजेपी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स हैं उनमें भी भ्रम पैदा हो रहा है। कब कौन सी पार्टी आपकी तरफ आ जाएगी, आप किसको स्वीकार कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो भी जो पहला तो आपको फॉलो मैंने करते थे, उस जिनको आप वेहेमेंटली अपोज करते थे। बात को समझिए, अजीत पवार को आपने ही, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार का पर्याय बनाया। हसन मुशरिफ को आपने भ्रष्टाचार, अब क्या करेंगे राम कदम, किरीट सोमैया, कम से कम मंच बैठते थे कि हम इनके विरोध में बैठे हुए हैं, वीडियो बनाते थे सुबह सुबह, लगाने पड़े, सोशल मीडिया पे रोज वीडियो डालते सोमैया जी थे। आके आपने अपने ही नेताओं को बेरोजगार कर दिया। देखिए, पहले तो जो उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती यूसीसी है, की तरह। हाँ। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस में, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया। मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए। कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में, जिस मानी हुई बात है, इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया, तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा जन जन में हर व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, 11 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हो, 4 करोड़ लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराना हो, अथवा भारत को विमान वाहक युद्धपोत दिलवाना हो। भारत में इससे पहले एसॉल्ट राइफल्स नहीं बनती थी, अब एसॉल्ट राइफल भी बन रही हैं। भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन नहीं बनते थे, बन रही है भाई, 14 साल से कुछ भी एसॉल्ट राइफल बन रही है। नाम बताइए। एचएएल में एसॉल्ट राइफल बनती है, तो गजब है भाई। एचएएल में भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, एसॉल्ट राइफल कहां बनती है? मेरे साथ आइए फिर से। अरे मेरे साथ नहीं भाई, एसॉल्ट राइफल भारत में अब बनना चाहिए, आप दिखाइएगा। एचएएल बोल गए, एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एसॉल्ट राइफल बनती थी। गजब है भाई। अमेठी कोरवा शाखा में असॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है। अरे भाई वाह, जिसको सुनिए, रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया रूस गया के उससे क्या, किससे? रूस के सहयोग से। हाँ, रूस के सहयोग से। अरे सुधांशु जी फिर से फंस जाइएगा। अरे भैया, फिर मैं से आपसे फंस कह रहा जाइएगा। हूँ, कोरबा आइए जो मेरे है, साथ। बता एचएएल में एसॉल्ट राइफल बन रही थी, चलिए दिखाइएगा। एचएएल में एसॉल्ट चलिए राइफल मेरे बन रही साथ। थी, गजब बोलते हैं। अरे कहाँ सुनिए चले भाई, दिखाइए, एचएएल दिखाइए। या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा भाई। कोरबा जो है आइए जब आज के दिन में लोग बहुत कहते हैं कि अरे आप क्या करें भाई, आप अब एक मिनट बात करता हूं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, चिरंजीव सुनिए, एचएएल में कोरबा डिवीजन है, एवियोनिक्स डिवीजन है, यानी जहां पर जहाज के 2 पार्ट्स होते हैं। भाई देखिए, आप बीच मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। चलिए नहीं, अब आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जाके कोई भी चेक करे, एचएएल कोरबा एवियोनिक्स डिवीजन है। एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए वो बनाई गई। उसमें एसॉल्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाए, चलिए